हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो ज्वाइन बटन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गुप्त जी के प्रमुख काव्य हैं। ठीक है, अन्य काव्य उनके क्या हैं? जयद्रथ, बध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत एवं विष्णुप्रिया, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, और ये भारत भारती क्या है? इनका एक प्रमुख काव्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ठीक है, तो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्तयुक्त प्राकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसकी व्याख्या है क्या? उक्तयुक्त प्राकरण व्याकरण ग्रंथ है या दामोदर दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्तयुक्त प्राकरण की रचना की। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। ठीक है, कीर्ति पताका किसका है? तो विद्यापति का रचित है, विद्यापति द्वारा रचित। ये क्या है? इनका ग्रंथ है। चर्यापद सिद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है। और रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिषवर ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि घोटक का तत्भव रूप क्या है? तो घोटक का तत्भव रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपजाऊ का विलोम है। तो उपजाऊ का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? बंजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन कहलाता है? या जो है ये अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ न्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पहले वाले पे नहीं, न्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो लोग न्यू टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसिल बवना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो ये किसने कही थी? सब जन मिठा तो ये विद्यापति ने कही थी। और इन्होंने संस्कृत, आवाहट, मैथिली भाषाओं के पंडित थे। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कनौजी आती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। पश्चिमी हिंदी में कनौजी बोली आती है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कनौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की क्या है? बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशक्त का विलोम है। अशक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो आसक्त का हो जाएगा विरक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था किसने? मिश्र बंधु ने। ठीक है, किसने दिया था? तो मिश्र बंधु ने दिया था। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, रीतकाल को अलंकृत काल नाम में से बंधु ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल की संज्ञा देते हैं। रामाशर शुक्ल रसाल रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी झूठा सच में क्या है? वर्णित है। ठीक है, तो आप लोग इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या की को दर्शाने वाला नाटक है। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक क्या है? आधे अधूरे है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। जन्मेजय का नाग किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और अंधा युग धर्मवीर भारती का है। यह एक गीत नाट्य है। तमस क्या है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास किसका चर्चित पात्र है? तो रंगभूमि का ये चर्चित पात्र है। प्रेमचंद का ये नाटक है, प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन आदि ये इनके क्या है उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो तोतिए से एक किसके नाम से जाने जाते थे? तोतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो तोतियो हिंद के नाम से जाने जाते थे। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपज वान इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन है। यहाँ पर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, ललित लहरी। ये तो इनकी क्या है रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इसके अन्य उपन्यास क्या हैं? जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित, असल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। कामायनी में मन का, श्रद्धा हृदय का और इंडा बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज है किसकी? आलोचना विधा की ये रचना है। ये रचना किसकी है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की आलोचना विधा है। इनकी अन्य आलोचना कृतियां निम्न है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद और संवाद। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्यमंसक शब्द का आशय है। अन्यमंसक शब्द का आशय क्या है ये बताना है। ठीक है, तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। मतलब कि 5 वटों का समूह, ये क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहलाता है? स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहलाता है? तो श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिन पग चले सुने बिन काना, इनमें कौन सा अलंकार है? कर विधि कर्म करें विधि नाना। ठीक है, इसमें तो विभावना अलंकार है। इसमें ये कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये विभावना अलंकार है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। इसमें विभावना अलंकार है जिसमें बिना कारण के भी कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सार्वभौमिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है ये बताना है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये
सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। यहाँ पर देखेंगे इनकी द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक, खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, ये सारे ही इनके क्या हैं, नाट्य कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया हैं। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास है नरक, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा। तो कुटिल का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। ये रिज्जू नहीं होगा। ठीक है, ये रिज्जू है जो, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने किसका किया था, तो विशिष्टा द्वैतवाद का इन्होंने किया था। विष्णु स्वामी ने किसका किया था, तो द्वैतवाद का किया था। ठीक है, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का किया था। ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद का किसने किया था, तो विष्णु स्वामी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया वो क्या कहलाता है, तो मृत्युंजय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, वो शब्द कौन सा है, मृमज्ञ। कौन है, तो मृमज्ञ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो मेरु तुंग है। ठीक है, कौन है, मेरु तुंग है। और उक्ति व्यक्ति प्राकरण किसका है, तो दामोदर पंडित का है। रोड़ा कवि की रचना क्या है, तो राउलवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो सरगुआ नहीं है ब्रज भाषा क्षेत्र का क्षेत्र। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली में, बदायूं में, एटा में और मैनपुरी और करौली आदि में बोली जाती है क्या, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा। ठीक है, बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को विवेचन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को विभिन्न नामों में जाना जाता है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और चारण काल राम कुमार वर्मा ने, और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो राहुल शंकरत्यायन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध का विलोम शब्द है। अर्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो शुष्क हो जाएगा। मतलब अर्ध माने गीला और शुष्क माने सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौरुष शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तधी समाज से किसका संबंध था। तो तधी समाज से किसका संबंध था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। तो जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। तो किसके अंतर्गत मिला था, तो 343 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको दर्जा मिला था, किसको, हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल पुरुष गांधी किसने जीवनी की रचना की। तो किसने की थी, जैनेन्द्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। तो साये में धूप काव्य कृति किसकी है, तो ये दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है। ठीक है, मैं PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग व्याख्या वहां से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गोकुलनाथ की रचना का नाम है। तो गोकुलनाथ की रचना किसकी है, तो गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है, तो 84 वैष्णवों की वार्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ देखिए, यहाँ 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। भक्तमाल नाभादास चिताई वार्ता नारायण दास की है। ठीक है, और वेणु माधवदास की क्या है, तो गोसाई चरित्र नामक ग्रंथ है। ठीक है, इनका ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। विद्या
पति को अभिनव जयदेव, ठीक है, अभिनव जयदेव के नाम से मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजक एवं कखिकंठर नामों से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो जिनदत्त सूरी हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास तथा धनपाल ने भविष्य कहा की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही युग्म बताना है, तो यहाँ पर सियाराम युग्म सही नहीं है पूछ रहा। ठीक है, युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त की रचना रसवंती नहीं है, तो रसवंती किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। नीचे इसकी व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, तो दुगुण में उपसर्ग लगा है लेकिन प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, दो उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव कहिना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति किसकी है, तो ये तुलसीदास की क्या है, पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम क्या है, तो आवाहन का विलोम हो जाएगा क्या, विसर्जन। आवाहन माने अर्पित करना, विसर्जन माने खत्म कर देना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अर्था अलंकार है, तो अर्था अलंकार के अंतर्गत रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। फरहटा आडियल, ये आदि क्या है, देशज प्रत्यय के उदाहरण है। उच्चतर प्रत्यय लगा है जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। रचनाकार का नाम कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर सीढ़ियों पर धूप, ये शमशेर बहादुर का नहीं है। ये किसका है, तो ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है, रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो लोग भूल गए आदि, ये इनकी क्या है, अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, आड़ुभाष्य है। ठीक है, आड़ुभाष्य है इनका रचित ग्रंथ। वल्लभाचार्य संप्रदाय के, किसके, वल्लभ संप्रदाय के हैं। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग किसमें नहीं है, तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे, तो विष्णु स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो ये पैरों में पंख बांधकर, यही है राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, यहाँ पर देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त कृति पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो सागर की लहरों पर, भागवत चरण उपाध्याय कृत यात्रा वृत्त है। मेरी यूरोप यात्रा, गणेश नारायण सोमानी का यात्रा वृत्त एवं अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र का यात्रा वृत्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निराला की किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है, तो ये इंदु से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी इनका सुधा, समन्वय, मतवाला पत्रिका का संपादन निराला ने किया था। इंदु पत्रिका का संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त एवं जयशंकर प्रसाद दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। भारतेंदु ने कौन सी रचना लिखी है, तो कौन सी लिखी है, सरयू पार की यात्रा इन्होंने लिखी है। किसने, भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा एवं बैद्यनाथ धाम की यात्रा आदि ये प्रमुख यात्राएं हैं भारतेंदु की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है।
विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? जुजुत्सा हो जाएगा, ठीक है। और करुण रस का क्या होता है? तो शौक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना किसने की थी? तो यूसर दास ने की थी। सत्यवती कथा, भरत मिलाप एवं अंगद पैज यूसर दास की रचना कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन क्या हैं? सारे ऑप्शन जितने हैं सबको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की श्रेणी में ये सारे लोग आते हैं। इसमें नहीं वाले का नाम नहीं है, ना तो व्याख्या में ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है। कौन लिखा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। यहाँ पर इनके कुछ और देख लेते हैं। वाङ्मय विमर्श, हिंदी का सामयिक इतिहास, बिहारी की वाग्भूति, नीलाकंठ, उजले बोल, काव्यांग, कौमुदी, ये हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जो अथवा शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है, ठीक है। लिखते ना अथवा, किंतु, परंतु, ताकि, इसलिए, है ना, तो वही क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी किसका है? तो विजय देव नारायण शाही का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये इनका क्या है? निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। तो ये अपनी प्रशंसा स्वयं करना, है ना, कहते नहीं कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ हो जाएगा इसका विग्रह। नेक्स्ट है कि वीर रस का अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले कौन थे? नंदुलारे डॉक्टर नागेंद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कौन सी रचना का यहाँ पर युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर केशवदास का भाव विलास नहीं है। ये भाव विलास किसका है? तो ये देव का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लक्ष्मीपुरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीपुरा विधा की रचना है। किस विधा की है? तो ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? तो ये लक्ष्मीपुरा किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवदान सिंह चौहान इसके क्या हैं? लेखक हैं। नेक्स्ट है कि शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। शालिभद्र सूर्य की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भातेश्वर बाहुबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है? तो ये रसप्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, रसप्रिया नहीं होगा, यहाँ पर प्रिया नीलकंठी होगा। यहाँ कोई आंसर गलत दिया है, ठीक है। यहाँ व्याख्या में ये आंसर गलत दिया है। यहाँ पर प्रिया नीलकंठी होगा, ठीक है। प्रिया नीलकंठी किसकी है? फरीश्वरनाथ रेणु की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवम सर्ग सर्वाधिक क्या है? मार्मिक है। नेक्स्ट है कि अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार क्या है? रिपोर्ताज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कौन सी रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठ गुलाब ये नहीं है। ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? कौन सी शिलांकृत कृति है जो शिलाओं पे लिखी गई है? तो वो क्या है? राहुल वेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? आत्मकथा है। किसकी? बनारसी दास जैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो झिनी झिनी बिनी चदरिया किसका है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उद्योग का संधि विच्छेद होगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन योग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पद्माकर का है प्रबोध पचासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो यहाँ पर दस्तावेज रामचंद्र तिवारी इससे संबंधित नहीं है, दस्तावेज से। नेक्स्ट है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा ना, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? तो यहाँ पर एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आना, आ पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये संत रैदास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कलश का पर्याय होगा। तो कलश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? तो चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा क्या? कुमुदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो तमस है। ठीक है, तमस है और ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेम को पंथ कराल महापत तलवार की धार पे धारनो है, ये पंक्ति के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? तो बोधा की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पाउमचर्यु, रिट्टेरेम चर्यु, स्वयंभू छंद, इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। सरप्पा को राहुल शंकरत्याय ने हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? तो अरुण या मधुमेह देश हमारा ये कार्नेलिया ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है, खेत कौतुकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समरस थे जड़ यह चेतन, सुंदर सकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद आखड़े घना था, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का क्या है? तो मुझे चांद चाहिए। ठीक है, उनकी रचना का नाम है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, ये देखो, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता एवं अंधेरे से परे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप और पूर्ण के चिंतरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? इस प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इसको चित्रलेखा में। किस में किया गया है? चित्रलेखा में किया गया है। ये भगवती चरण वर्मा की का क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन 1 हो जाएगा। यण स्वर संधि है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? ठीक है, किस शब्द में क्या है? आ उपसर्ग है। तो अभाव में। ठीक है, में आ उपसर्ग है। ठीक है, तो अभाव शब्द में आ उपसर्ग है। वह अव्यय जो शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी किसकी बोली है? तो बिहारी मगही की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहारी बोली मगही है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मगही,
वज्जिका आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है? तो बकरी है। ठीक है, इनका नाट्यकृति क्या है? तो बकरी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर व्याख्या है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य नाट्यकृतियां हैं बकरी, लड़ाई, गरीबी हटाओ, तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस, ये क्या है? नाटक हैं। शुतुरमुर्ग नाटक है। ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, ये रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ये चौथा ऑप्शन सत्य नहीं है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं है, संस्कृत में 3 लिंग हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है कि उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पर पोली नहीं, पीली आंधी होना चाहिए। ये पीली आंधी। ठीक है, पीली आंधी ये प्रभा खेतान की है। ठीक है, पीली आंधी ये किसकी है? तो ये प्रभा खेतान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वह पंथ बंधु उपन्यास के लेखक हैं। वह पथ बंधु उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो नरेश मेहता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? तो केशव दास ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो केशव दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद है जो वर्णों से बना होता है वो वर्णिक होता है, तो सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वप्न का विलोम है। स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वप्न का विलोम हो जाएगा हमारा क्या? दिवा स्वप्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ओछे की प्रीति बालू की भृति का भाव है। ओछे की प्रीति बालू की भृति का भाव क्या है? तो ओछे की, यहाँ हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ है? ठीक है, किस उपन्यास में नहीं है ये पूछ रहा है? तो सेवा सदन में नहीं है। ठीक है, कब तक पुकारू में भी है, सैलूस में भी है और झूला नट में भी है। ठीक है, लेकिन सेवा सदन में नहीं है। नेक्स्ट है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले कौन है? तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है कि हम विश्वई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? किसके लिए कौन प्रसिद्ध नहीं है? तो यहाँ पर क्षेमेंद्र वक्रोती के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, किसके लिए? वक्रोती के लिए प्रसिद्ध नहीं है। वक्रोत के लिए कौन है? तो कुंतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? तो हितहरिवंश थे। कौन थे? हितहरिवंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहेतुक का शुद्ध रूप है। अहेतुक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो अहेतुक का शुद्ध रूप हो जाएगा अहेतुकी। क्या हो जाएगा? अहेतुकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो वृंद ने। किसने नहीं की? तो वृंद ने सतसई की रचना नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में
द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास किसमें है? पाप पूर्ण में। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है, पाप और पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किसके के संबंधित हैं? ठीक है, किसके संबंधित हैं? तो व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथे वर्ड से। किससे? दूसरे और चौथे वर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जो शीघ्र ही उसकी बात या मुक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। जो शीघ्र ही, बिना सोचे समझे शीघ्र ही सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युमन्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी क्या है? ये नाटक है। किसका है? तो ये उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक है। ठीक है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंधी गली, कैद, उड़ान, जय पराजय आदि इनके क्या है? ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग कंटेंट की क्लासें नहीं देखे हैं देख लें, वैसे ये क्लासें देखने से आप लोगों को कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोड़। क्या कहलाता है? समशीतोड़ कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो मेरी असफलताएं। ये किसका है? तो यशपाल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो ये वर्ण है। क्या है? सॉरी, क्या है यहाँ पर? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो शब्द है। क्या है? शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का क्या मिलता है? विवेचन मिलता है। यहाँ देखेंगे इस रचना में इनके क्या है? 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। भूषण के प्रमुख ग्रंथ हैं शिवा वाहिनी, छत्रसाल दशक, भूषण, हजारा, शिवराज भूषण। ये तो इनके प्रमुख हैं। ठीक है। इसमें 100 शब्द अलंकार हैं और 5 अर्था अलंकारों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, अकबर के समकालीन थे। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और आप लोगों को PDF न्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।